भूरे बालों वाला एक चमकदार आंखों वाला लड़का थॉमस अपने माता पिता को दूर से देख रहा था। वे दिन रात अथक परिश्रम करते थे। उनकी पीठ दुखती थी, उनके हाथ कठोर थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। काम उनकी जीवन रेखा थी, उनके सम्मान का प्रतीक। मेहनत करो टॉमी, उसके पिता अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहते। दुनिया में आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। थॉमस के युवा मन में अंकित ये शब्द उसकी समझ की आधारशिला बने। कड़ी मेहनत सिर्फ एक जरूरत नहीं थी, यह एक गुण था, प्रशंसा का सर्वोच्च रूप। जैसे जैसे थॉमस बड़ा होता गया, उसने इस संदेश को आत्मसात कर लिया। उसने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, हमेशा उच्चतम ग्रेड के लिए प्रयास किया। उसने अतिरिक्त काम अपने ऊपर ले लिया, अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक। फुर्सत का समय एक ऐसी विलासिता थी जिसे वह वहन नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं कि जब काम करना हो। उसने आत्म मूल्य को उत्पादकता के साथ जोड़ना सीख लिया। उसका मूल्य घंटों के काम और पूरे किए गए कार्यों से मापा जाता था। उसके बचपन के नजरिए से दुनिया एक ऐसी क्रूसिबल थी जहां केवल सबसे मेहनती ही जीवित रहते थे। साल उड़ते चले गए और थॉमस एक प्रेरित युवक के रूप में खिल गया। उन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ते हुए। उन्होंने सफलता की अथक पोगोन में व्यक्तिगत संबंधों और शौक का त्याग करते हुए लंबे समय तक काम किया। सहकर्मी उसके काम के प्रति उसकी लगन पर आश्चर्यचकित थे। उसका समर्पण अद्वितीय था। लेकिन उपलब्धि की आड़ में एक जानी पहचानी पटकथा चल रही थी। हालांकि उनका निजी जीवन बंजर रहा। उनके व्यस्त कार्यक्रम के बोझ तले रोमांटिक रिश्ते मुरझा गए, दोस्ती कम हो गई। उनके फोन कॉल और निमंत्रण विनम्र इनकार के साथ मिले। काम ही उसका एकमात्र साथी बन गया था। उसकी पहचान उसकी पेशेवर उपलब्धियों से अलग नहीं थी। वह दुनिया की नजर में एक सफल कहानी थी। फिर भी एक अजीब सी खालीपन उसे खाए जा रही थी, असंतोष की एक फुसफुसाहट जिसे वह चुप नहीं कर सका। थॉमस अपने करियर के शिखर पर पहुंच गया। उसका नाम सफलता का पर्याय बन गया। उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो उसने सोचा था कि वह कभी चाहता था। कोने वाला ऑफिस, मोटी तनख्वाह, साथियों की प्रशंसा, सब कुछ था। फिर भी उनके जीवन में एक गहरा खालीपन व्याप्त था। उपलब्धि के रोमांच ने अपनी चमक खो दी थी। उसकी जगह एक खोखली प्रतिध्वनि ने ले ली थी जो हो सकती थी। लगातार काम के वर्षों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। उसके शरीर ने वर्षों की उपेक्षा का विरोध किया। जिन रिश्तों को उसने अपने करियर के लिए कुर्बान कर दिया था, वे चले गए, एक शून्य छोड़कर जिसे वह भर नहीं सका। अकेलापन घुटन भरा था। उस जीवन की एक सतत याद दिलाता था जिसे उसने चुना था, या यूं कहें कि उस जीवन को उसने अपनी पटकथा को अपने लिए चुनने दिया था। जैसे ही थॉमस अपने ढलते वर्षों के करीब पहुंचा, एक गहरा एहसास उस पर छा गया। उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो वह चाहता था। फिर भी वह वास्तव में कभी जीवित नहीं रहा। जिस पटकथा को उसने विरासत में हासिल किया था, वह पटकथा जो आत्म मूल्य को अथक परिश्रम से जोड़ती थी, उसे अलगाव और अधूरेपन के रास्ते पर ले गई थी। उसने पेशेवर सफलता की खोखली प्रशंसा के लिए मानवीय संबंधों की समृद्धि का व्यापार किया था। उसकी कहानी अनोखी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर में अनगिनत बार खेली जाती है। ये बिना सोचे समझे विश्वासों की शक्ति के बारे में एक सतर्क कहानी है। जीवन की पटकथाएं जो हमें शांत हताशा की राह पर ले जा सकती है। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि सच्ची सफलता में केवल पेशेवर उपलब्धियों से कहीं अधिक शामिल है। यह प्यार, जुड़ाव और उद्देश्य से भरा जीवन जीने के बारे में है। भाग 5, जीवन की पटकथा का अनावरण, अतीत के पैटर्न। हम सभी के पास एक जीवन पटकथा होती है, विश्वासों और व्यवहारों का एक पूर्व क्रमादेशित समूह जो हम अपने बचपन के वातावरण से प्राप्त करते हैं। ये लिपियां अक्सर अचेतन हमारे निर्णयों को निर्देशित करती हैं, हमारे रिश्तों को आकार देती हैं और अंततः हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को निर्धारित करती हैं। वे अदृश्य शक्तियां हैं जो हमें कुछ रास्तों की ओर खींचती हैं। अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। अपनी जीवन पटकथा को एक नाट्य नाटक के रूप में सोचें। एक बच्चे के रूप में आपको दूसरों द्वारा लिखी गई एक लिपि दी जाती है। आपके माता पिता, देखभाल करने वाले और समाज। आप अपनी पंक्तियां सीखते हैं, पात्रों को आत्मसात करते हैं और तदनुसार अपनी भूमिका निभाते हैं। आप शायद इसे महसूस न करें, लेकिन आप जीवन के मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक पूर्व निर्धारित कथा का पालन करते हुए।
भाग 6, अपने आख्यान को पुनः प्राप्त करना, जागरूकता की शक्ति। एक सीमित जीवन पटकथा से मुक्त होने की दिशा में पहला कदम जागरूकता है। आपको उन अचेतन विश्वासों और व्यवहारों की पहचान करने की आवश्यकता है जो आपको पीछे रख रहे हैं। अपने आप से पूछें, मेरे जीवन में बार बार आने वाले पैटर्न क्या हैं? मेरे गहरे डर क्या हैं? मैं अपने और दुनिया के बारे में कौन सी सीमित मान्यताएं रखता हूं? एक बार जब आप अपनी स्क्रिप्ट के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो आप इसकी वैधता पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं। क्या ये विश्वास सचमुच आपके अपने हैं या वे अतीत की गूंज हैं, उस समय की आवाजें जब आपके पास अपना रास्ता चुनने के लिए जागरूकता और एजेंसी का अभाव था? भाग 7, लिपि को फिर से लिखना, परिवर्तन के चरण। अपनी जीवन पटकथा को फिर से लिखना सचेत पसंद की एक प्रक्रिया है। यह उन सीमित विश्वासों और व्यवहारों की पहचान करने के बारे में है जो अब आपकी सेवा नहीं करते हैं और उन्हें सशक्त बनाने वाले लोगों के साथ बदल देते हैं। यह आपके अपने जीवन के लेखक के रूप में आपकी शक्ति में कदम रखने के बारे में है। अपनी सीमित मान्यताओं को चुनौती देकर शुरुआत करें। अपने आप से पूछें, क्या यह विश्वास वास्तव में सच है? मेरे पास इसका समर्थन करने के लिए क्या सबूत है? क्या होगा अगर मैं कुछ अलग मानना चुनूं? नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक पुष्टि से बदलें। अपने आप को उन सहायक लोगों से घेरें जो आपकी क्षमता में विश्वास करते हैं। भाग 8, खाली पन्ने को गले लगाना, आपके डिजाइन का भविष्य। अपने जीवन की कल्पना एक खाली पन्ने के रूप में करें जो आपकी पसंद की कहानी से भरी जाने के लिए तैयार है। अब आप अपने अतीत की सीमाओं से बंधे नहीं हैं। आप एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए स्वतंत्र हैं जो आपके गहनतम मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित हो। यही अपनी जीवन पटकथा को फिर से लिखने की शक्ति है। यह आपकी एजेंसी को पुनः प्राप्त करने, अपनी शक्ति में कदम रखने और एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो वास्तव में आपका अपना है। भाग 9, आप लेखक हैं। याद रखें, आप अपने अतीत की उपज नहीं हैं। आप अपने वर्तमान के लेखक और अपने भविष्य के शिल्पकार हैं। आपके पास उस कहानी को चुनने की शक्ति है जिसे आप बताना चाहते हैं, विरासत जो आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो आपकी कहानी क्या होगी? चयन आपका है। बुद्धिमानी से चुनें, साहसपूर्वक चुनें। एक ऐसा जीवन जीने का विकल्प चुनें जो वास्तव में आपका अपना हो।